नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। पूर्व मंत्री एवं सीधी जिले के सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है कि मुंह से आशीर्वाद मांगने निकली है। लोगों से 10,000 की लूट करने के बाद 1,000 की जो सौगात बांटी जा रही है वह जनता भली बात समझती है। आज पूरे प्रदेश में घोटाले पर घोटाला हो रहा है। युवा बेरोजगार है, व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, नर्सिंग भर्ती घोटाला भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को बताती है, जिसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसके बाद भाजपा की सरकार द्वारा किए गए घोटाले का पर्दाफाश किया जाएगा। सभा करिए, 10-20 लोगों ने इकट्ठा करके उनके साथ संवाद करिए। हायर एजुकेशन में अब आशीर्वाद कौन से मुंह से मांगने आए हैं, ये समझ से परे है। घोटाले पे घोटाला, युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, व्यापम घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, नर्सिंग घोटाला। आज 4 साल से नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं हो रही है। MPPSC के 4 साल से रिजल्ट घोषित नहीं हुए, होते हैं आधे अधूरे होते हैं, कोर्ट कचहरी में चला जाता है। आज कितने सारे घोटाले इस मध्य प्रदेश में हुए और इन घोटालों को लेके जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर कोई आवाज उठाता है तो ये लोग आवाज दबाने का काम करते हैं। तो कौन से मुंह से जन आशीर्वाद यात्रा निकाले? आज किसान परेशान है, एक तो प्राकृतिक आपदा, दूसरी तरफ सरकार की आपदा। बढ़े हुए बिजली के बिल लगातार आ रहे हैं, मीटर है नहीं कहीं, किसान परेशान है, ना उनको समय पे बिजली मिल रही है, घोषित कटौती हो रही है, लोग पंखा भी चला के नहीं सो पा रहे हैं, पेयजल का संकट खड़ा हो रहा है। पानी अगर बिजली नहीं है तो आजकल सब टिल्लू पंप या बोर से पानी पीते हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से इवेंट करने में लगी है। हैंडपंप सुधारने का काम नहीं हो रहा है, हैंडपंप खनन करने का काम नहीं हो रहा। नल जल योजनाएं जितनी इन्होंने बनाई है, हम समझते हैं कि 1-2% ही संचालित होंगी, बाकी सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो ये सरकारी धन का सिर्फ दुरुपयोग कर रहे, इवेंट कर रहे हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी तरह से इस बार है और जनता में जन आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी भी 15 तारीख से जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में निकालने जा रही है। 7 जगह से यात्राएं शुरू होंगी और पूरे प्रदेश में हमारे अलग अलग जो नेता लोग हैं वो जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र बताने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि बताने। इस समय बांटने का दौर चल रहा है, बिजली फ्री, गैस सिलेंडर सस्ते हो गए, पैसे बट रहे हैं, क्या मानते हैं कितना असर पड़ेगा इससे? सबसे जमा करा लेते हैं, फिर फ्री करते हैं। अभी तक लूटा गैस सिलेंडर में, बिजली के बिल में सबको लूट लिया। ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते जब तक बिजली का बिल नहीं जमा हो। अब जब चुनाव नजदीक आया तो मामा तो घोषणा भी रही, वो घोषणा पे घोषणा ठोके जा रहे जैसे उनके अपने जेब का दे रहे हो। व्यवस्था बना नहीं पा रहे, एक जेब से निकाल ले, दूसरी जेब से एक जेब में डालते हैं, 1,000 डालते तो दूसरी जेब से 10,000 निकाल ले रहे हैं बड़ी चतुराई से। तो देखिए आज हर किसी को इन्होंने ठगने का काम किया है, मिले हुए अधिकार को छीनने का काम किया है। किस मुंह से यात्रा निकाल ले? पिछड़े वर्ग का आरक्षण 27% कांग्रेस पार्टी ने दिया था, वो छीनने का काम किया इन्होंने। कांग्रेस पार्टी ने पंचायतों में आरक्षण दिया था OBC को 27%, वो इसी सरकार ने छीना। तो क्या हमारा OBC का भाई हो, SC/ST के जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, 18 वर्षों में सरकारी नौकरियों में कोई भर्ती नहीं हुई, बैकलॉग खाली पड़ा है, तो क्या उनका आरक्षण नहीं छीना? अब सब समझ रहे हैं, अब इनको सबक सिखाएगी जनता और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पथराव को लेकर कांग्रेस पे आरोप लगाए गए, क्या कहेंगे? इनके पास कुछ बचा नहीं है, ये कांग्रेस के ऊपर उनकी सरकार है और उनकी सरकार इतनी अव्यवस्थित चल रही है। क्या उनको पता नहीं है किन लोगों ने किया है? ये कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि वहाँ के जो अव्यवस्था थी, किसानों की जो जमीन छीनी है, किसानों का विरोध था। ये हर जिले में तो ऐसे ही कर रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, इसी तरह से झूठ फरेब करेंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ इनकी यात्राएं रुकेगी। कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के काम नहीं करती है। गांधीवादी विचारधारा से हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये काम जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, ये उन लोगों का काम है
जो वहाँ के स्थानीय किसान थे, वहाँ के जो पीड़ित लोग थे। और हम समझते हैं ये जगह जगह हर जिले में इस तरह की पीड़ा है और ये पीड़ा लोग प्रदर्शित समय समय पर करेंगे। उदयनिधि स्टालिन के लिए बयान को लेकर किस तरीके से देखते, कांग्रेस का कोई स्टैंड क्या अभी तक इस सामने नहीं आया क्लियर? देखिए, कुछ नीतिगत निर्णय होते हैं। अभी हमारी CWC की बैठक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 16, 17, 18 में तेलंगाना में, हैदराबाद में है। वहाँ ये इस तरह के नीतिगत जो पॉलिटिकल चैलेंज है हमारे सामने, राजनीतिक हो या और अन्य तरह के जो विषय हैं, इन सब पे गंभीरता से चर्चा होगी। उसके बाद ही हमारे वरिष्ठ नेता इस पे कुछ जो गाइडलाइन देंगे उस पर फिर बात कर पाएंगे।